नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मुकेश यादव। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय बहुत सरगर्मी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चला रही है। वहीं विपक्ष में मुख्य विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी व कांग्रेस पार्टी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सभी पार्टियां ब्राह्मण वोटर्स के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं। क्या ब्राह्मण वोटर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो हार जीत पर असर डालने में कामयाब हो सकते हैं, या ब्राह्मण वोटर्स का असर अन्य वोटर्स पर भी हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि सभी पार्टियां और सभी अन्य बुद्धिजीवी लोग हमेशा इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि देश का बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण वर्ग है। तो क्या ब्राह्मण किस पार्टी को वोट देगा? पिछले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने किस पार्टी को वोट दिया था? तो आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि सबसे पहले ब्राह्मण वोटर्स के लिए, ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए, उनको अपने पाले में लाने के लिए सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की नेता उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने सबसे पहले अपने नेता सतीश मिश्रा जी को लगाया और उन्होंने घोषणा की कि जो भी समस्याएं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी ब्राह्मणों को परेशान किया या उनके हितों की रक्षा नहीं की, तो ये लड़ाई, ब्राह्मणों की लड़ाई, केवल बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, बसपा ही लड़ सकती है। और उन्होंने सभी जिलों में इस ब्राह्मण वर्ग के विशेष बुद्धिजीवी सम्मेलन करने का उन्होंने ऐलान किया, और लगातार वो इस ऐलान करने के बाद वो हर जिले में लगभग अपना शेड्यूल फिक्स कर चुके हैं कि कहां पर किस जिले में कब हमको सम्मेलन करना है। तो वो बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलनों के जरिए ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने ब्राह्मण चेहरों, जिनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री पवन पांडे जी एवं अन्य पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरों को, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी, इन सभी लोगों को के साथ एक बैठक की, और उस बैठक में इन सभी लोगों ने भी ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन करने का ऐलान किया और कहा कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी ही ब्राह्मण वर्ग के हितों का ख्याल रखेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय हुई और प्रियंका गांधी वाड्रा व अपने नेता अन्य ब्राह्मण नेताओं को उन्होंने लगाया, जिसमें उनके प्रमोद तिवारी एक बड़े नेता हैं, बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं, उनको आगे लेकर आए हैं और वो भी ब्राह्मणों को अपने पार्टी में सहयोग करने के लिए मनाने में जुट गए। अब बात करते हैं, क्या ब्राह्मण इस समय किसी पार्टी के साथ नहीं बंधा हुआ है? क्या ब्राह्मण खाली घूम रहा है? कोई पार्टी उसकी अपनी पार्टी नहीं है? या ब्राह्मण बीजेपी के साथ था या बीजेपी के साथ था ही नहीं? तो इस पर सभी मीडिया में जो भी चर्चाएं चल रही हैं
जो अन्य पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, सभी लोगों का आरोप है, ब्राह्मण बड़े बड़े चेहरे ब्राह्मण वर्ग के जो हैं वो सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग विशेष को परेशान किया गया है तो वो ब्राह्मण वर्ग है। चाहे वो अधिकारियों की पोस्टिंग की बात हो तो सबसे कम ब्राह्मण चेहरों को पोस्टिंग दी गई है। सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किया गया है तो ब्राह्मणों का किया गया है। सबसे ज्यादा एनकाउंटर अगर किए गए हैं तो ब्राह्मणों के किए गए हैं। इसलिए ब्राह्मण वर्ग में खासी नाराजगी है। अब बाकी पार्टियां भाजपा से अलग सोच रही हैं कि इन नाराज ब्राह्मणों को किस तरह से अपने पाले में खींचा जा सकता है। अब बात करते हैं कि ब्राह्मणों की आबादी है क्या। अलग अलग विश्लेषण अलग अलग बताते हैं। कुछ लोग 10% से अधिक भी ब्राह्मणों की आबादी बताते हैं और कुछ लोग 10% से कुछ कम बताते हैं। अन्य बड़ी जातियों में बात करें जिनकी आबादी लगभग 10% या उससे अधिक है तो एक